नमस्कार। यूपी के जिला अम्बेडकर नगर के थाना आलापुर के अंतर्गत हथना राजपुर ग्राम सभा में आज आए हुए हैं, जहां पर मस्जिद को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि यह आबादी की ज़मीन है, तो वहीं मस्जिद कमेटी के लोग का कहना है कि यह वक्फ की ज़मीन है। क्या कुछ खासा विवाद हुआ है, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मुनिंद्रनाथ मौर्य। कौन सी ग्राम सभा है? हथनाराज। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है कि पश्चिम तरफ मेरे भाई जगन्नाथ का मकान आज कई सालों से गिरा हुआ था और इनकी परेशानी से बनवा नहीं पाए। मस्जिद थोड़ी सी ज़मीन में मस्जिद थी। मस्जिद वालों ने धीरे धीरे करके मस्जिद को बहुत बड़ा रूप दे दिया, जिससे इनका सहन दरवाज़ा भी बंद हो गया। और मस्जिद के अंदर कुआं था, हैंड पाइप है और चौकी थी। इन सबको इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके सामने मेरी ज़मीन, मैं डर की वजह से मिट्टी गिरवाया। मिट्टी गिरवाने के बाद पुलिस आई, रोक दिया। फिर इन लोगों ने दीवानी कर दिया। दीवानी जो मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। और जिस भूखंड पे हम रह रहे हैं ये 2 खंडों में बटा हुआ है। एक रोड के दक्षिण साइड में है और एक उत्तर साइड में है। तो उत्तर साइड में हम लोग आबादी की ज़मीन पर काबिल हैं। बाप दादों के ज़माने से वो हमारी ज़मीन थी। हमने जब मिट्टी गिरवाया, जब दीवानी हो गई, इसके बाद ये लोग शासन प्रशासन से मिल करके मतलब उसको लेवलिंग करा दिया। कागज़ भी दिखाया कोर्ट का, ज़बानी भी कहा, लेकिन हमारी बात को सुनी नहीं गई। मैं श्रीमान जी से, जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि सर, ये सारी बातें संज्ञान में लेते हुए हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। और इन मुस्लिम वर्ग ज़्यादा तादाद में कोई बात होती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हम लोग थोड़े होते हैं, डर जाते हैं, भयभीत करना चाहते हैं हम लोगों को, और हमेशा भयभीत रहते हैं। तो अतः इस स्थिति को देखते हुए मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में ले करके उचित फैसला जो हो वो किया जाए। जिससे प्रशासन से हमारा यही अपील है कि प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले और इस पर ध्यान दे कि जिससे हम लोगों का न्याय मिल सके। और इनके जैसे सर हमारा जो मकान गिर गया था, जिसका इन लोगों ने लाभ उठाया, जैसे पहले मुहारा इनका दक्षिण तरफ था, हमारा भी दक्षिण तरफ था। ये सब 2-3 बार में ज़बरदस्ती सब बनाए हुए हैं और अब ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में से मुहारा पलट दिए हैं सर, पूरब कर लिए हैं कि हम जिससे हमारे परिवार का भी ज़मीन कब्जा कर लेंगे सर। अगर इस पे प्रशासन ध्यान नहीं देगी तो सर ये सब कुछ काबिज हो जाएगा और जिसमें विवाद भी खड़ा हो सकता है सर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामधारी गुप्ता। कौन सी ग्राम सभा है ये? ग्राम सभा हथनाराज। आपके यहाँ मस्जिद को लेकर क्या एक विवाद चल रहा है? विवाद तो कुछ नहीं, लेकिन विवाद ये बनाया गया है इसलिए कि मस्जिद चूंकि पहले इनकी जो है पीछे थी छोटी सी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो है धीरे से उसको आगे बढ़ाया, एक पार्ट बनाया। उसके बाद जो है किसी ने कोई जो है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। जमीन इनकी थी। उसके बाद फिर ये कुआं था, सार्वजनिक कुआं था, जिसमें हमारे यहाँ मेला लगता है और दीपावली का मेला लगता है। लोग आते थे यहाँ अपना उसमें से पानी पीते थे, गांव वाले भी पानी पीते थे। पहले कुएं से ही पानी लोग पीते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है कुएं को पाट करके और आगे बढ़ करके दीवार खड़ा करके उसको कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद तीसरी बार आगे बढ़ के चबूतरा वगैरह, ताजिया वगैरह रखने के लिए आगे बनाया गया, पावदान वगैरह बनाए। फिर आगे जो ज़मीन थी इसमें जैसे यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद रियासत के जिम्मे था, रियासत ने पैसा लेकर के सब लोगों को ज़मीन दे दिया। अब कुछ लोग पैसा अपना लेकर के घर बना लिए और कुछ लोग जो है अपनी ज़मीन छोड़े थे। अब बेचारे अपनी ज़मीन छोड़े थे, अब सब लोगों ने बनाया, उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी लोग हैं बनाए, किसी पर कोई इतराज़ नहीं हुआ। और जब ये अपनी ज़मीन को जो है बनाने के लिए सोचे कि हम बनाए, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं ये तो हमारी है, कैसे आप यहाँ बनाएंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राम कुबेर मौर्य है। कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम हथनाराज, पोस्ट इंदईपुर और थाना आलापुर, अम्बेडकर नगर। ये पूरा मामला यहाँ क्या है? मामला ये है साहब कि मेरा घर गिर गया था, मेरा राम कुबेर का घर गिर गया था और मैं इतना मजबूरी में था कि उस समय घर बनवा नहीं पाया। 8-10 साल तक लगभग पड़ा रहा। मेरा लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ, धीरे धीरे तब कुछ मेरी मदद करने लगा और उस मदद के अनुसार तब मैंने कुछ थोड़ा बनवाया। लेकिन ये लोग मस्जिद की ज़मीन जो है मेरे घर के
सामने क्या मेरी भी ज़मीन कब्जा करके उसमें बढ़ाते चले आए, 3-4 मंजिला तक बढ़ गए हैं लोग। और मैं गरीबी के नाते कुछ कर नहीं सका। मेरे लड़के ने जो कुछ इधर किया, थोड़ा बहुत बनवाया, और अब वही जानता है उसको, अब हम क्या करें। तो मस्जिद वालों से आपने पूछा नहीं कि कैसे आप इतना बढ़ा के बना रहे हैं? उसने की मेरी शक्ति नहीं थी उस समय, क्योंकि मैं समझ लीजिए कि उन्हीं लोगों के कब्जे में था। इस नाते सबसे मिलजुल कर रहता रहा। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ये लोग बढ़ते चले आए, बाद में सारी परेशानी मेरे लड़के के जिम्मे आ गई। अब लड़का धीरे धीरे अब ये सब कठिनाई मतलब समस्याओं का समाधान कर रहा है। हाँ, प्रशासन से आप क्या कहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लड़के के प्रति कुछ न्याय की बात किया जाए, और हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया न्यूज। जय हिंद।